में सबसे न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करने की क्षमता इसमें है। कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है जी। तो 20 के आसपास इसका 20 टेम्परेचर दिखा रहा है। 20 के आसपास। वर्षा एक बार यहाँ पे कलेक्ट हो गया उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पोर करके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मैं हूँ नाज उजैर। सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखा दूं। बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो इस बातों से आपको कुछ तो लग गया होगा कि कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा और तरह तरह की चीजें। हम लोग तो, मैं दूर से देखा तो मुझे लग रहा है कि तबला बजाने वाला है, लगा ये ढोलक है, लेकिन जब करीब आया इसको ऐसे किया, अरे क्या चीज है भाई, अलग तरीके का। फिर जो करीब किया तो मुझे लगा कि गेहूं पीसने वाली मशीन है, लेकिन देहाती कहावत है जिसकी बन रही वही नचावे भैया। तो हमें आ गया सीधा सीधे इनके पास और जानते हैं कि क्या कुछ ये करते हैं, क्योंकि सबका डिपार्टमेंट तो अलग अलग है। और देखिए तरह तरह की चीजें, बुखार नापने वाला जो है थर्मामीटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैंने खुद बचपन से लगाया है। ये इतना बड़ा थर्मामीटर देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। देखिए तो भारी भरकम थर्मामीटर है, बताइए तो, 1-1 किलो का थर्मामीटर। ये क्या गाय भैंस का टेम्परेचर इससे मापा जाता है कि आदमी का मापा जाता है कि क्या कुछ है? हम सीधे चलते हैं एक्सपर्ट के पास, वो आपको बताएंगे कि सचमुच ये कुछ। ठीक है। जी सर। थर्मामीटर के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती है, गाय भैंस के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जैसे कि साधारण भाषा में आपको बताएं तो हम लोग जब अखबार में जब पढ़ते हैं तापमान के बारे में, अच्छा तो दो बातें लिखी होती है जी। साधारणतया। एक लिखा होता है कि अधिकतम तापमान क्या रहा, दिन है ना, का। दिन का। अच्छा। दूसरा रहता है कि न्यूनतम तापमान क्या रहा। तो ये जो है तापमान, तापमापी जो है मैक्सिमम का है, ये अधिकतम तापमान एक दिन में कितना रिकॉर्ड होता है 24 घंटे में, उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं ये अच्छा थर्मोमीटर। अच्छा। ठीक है। उसी प्रकार ये जो है हमारा मिनिमम थर्मोमीटर है, ये पूरे 24 घंटे के अंतराल में सबसे न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करने की क्षमता इसमें है। अच्छा, वो मैक्सिमम वाला है, ये मिनिमम वाला है। गुड। ठीक है। ये क्या है, ये है ठीक वही थर्मोमीटर है जो हम जी लोग आपने एक बात सही कहा कि बुखार नापने वाला थर्मोमीटर। हाँ, मुझे लगा। ये है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। इससे किसी भी वक्त अभी सामान्यतः वातावरण में हवा का क्या तापमान है, इंस्टेंट इज इट टेम्परेचर। वर्किंग? हाँ बिल्कुल वर्किंग है। तो क्या अभी करेंटली हम 20 लोग, दिखा रहा है शायद? अभी हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है जी। तो 20 के आसपास इसका 20 टेम्परेचर दिखा रहा है। 20 के आसपास टेम्परेचर होगा। ठीक है। और ये जो है आर्द्रता नापने के लिए हम लोग इन दोनों थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वेट बल्ब थर्मोमीटर है, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है। ठीक है। इन दोनों थर्मोमीटर्स को का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वायु में कितनी आर्द्रता है, नमी कितनी है, उसकी गणना करते हैं। ठीक है। ये 4 तरह के थर्मोमीटर हम लोग ऑब्जर्वेटरी में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ये है साधारण वर्षा मापी है ये। अच्छा ठीक है। ऑर्डिनरी रेन गेज है। तो इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग जमीन पे ग्राउंड पे गाड़ के रख देते हैं जमीन के अंदर, और यहाँ पे जब बारिश पड़ेगी इसके अंदर तो फिर इसमें वर्षा जो है कलेक्ट होगा इसमें। अच्छा। इसके अक्सर हम माध्यम लोग से पढ़ते हैं कि कितना बारिश हुई हाँ, तो ये ना। वही मिलीमीटर नाप अच्छा वही गुड। वर्षा मापी है। क्या ठीक है। बात है। यहाँ पे वर्षा पड़ेगी, इसमें कलेक्शन होगा अच्छा वर्षा मापी का। जी। और कलेक्शन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। वर्षा एक बार यहाँ पे कलेक्ट हो गया उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पोर करके कितनी मिलीमीटर है आप यहाँ से, अच्छा, ये प्रखनली हो गया है। बिल्कुल प्रखनली है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेनफॉल ना। हाँ जी, 20 मिलीमीटर तक इसमें एक बार में आप मेजरमेंट ले सकते हैं। 20 से ज़्यादा है तो एक बार 20 आपने डाल दिया, मेजर करके वापस फेंक दिया, फिर वापस से रखा। ऐसे ऐसे करके 20 के मल्टीपल में हम लोग बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी स्थान पे ये वर्षा मापी अगर अवेलेबल है और ये अवेलेबल है तो हम लोग वर्षा कितनी हुई है ये पता कर सकते हैं। बहुत काम की चीज है। हाँ, तो चीज़ तो है। अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि इतनी में बारिश हुई। मैं वही समझ नहीं पाता हूँ कि भैया ये कैसे बारिश पता का जो चलता है? मामला है कैसे पता चले। खेत में कुछ अलग पानी हो जाता है, रोड पे पानी दिखता नहीं है, छत पे कहीं कुछ और है, तो कैसे इसका मेजरमेंट होता है? तो मैं बार बार ख्याल दिमाग में रहता था ये बात कि भैया कुछ इसका कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बिल्कुल जो कि होता है। मैंने देखने में कामयाबी हासिल कर ली है ज्ञान भवन में आके। बिल्कुल होता है। और लोगों के मन में ये भी सवाल होता है ना कि आप जैसे बोल दिए कि 20 मिलीमीटर वर्षा हो गई, जी। तो साधारण जनता को क्या पता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हो गई? आप भी खुद बताओ। मैं आपको बोलूँ हाँ कितना बारिश हुआ है जी, तो कोई हम बोले हाँ भाई 20 मिलीमीटर हो गया है। क्या मतलब होता है 20 मिलीमीटर का? इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर बाई 1 स्क्वायर मीटर का अगर आप जगह लेते हैं,
1 स्क्वायर मीटर एरिया आप लेते अच्छा, हैं। 1 स्क्वायर मीटर है क्या? 1 स्क्वायर मीटर की बात अच्छा, 1 स्क्वायर मीटर की एरिया लेते हैं एरिया लिया, जी 10 लीटर पानी डालेंगे उसमें जी। तो 10 मिलीमीटर हाइट पानी का हो जाएगा। ओ अगर पानी जमीन के भीतर नहीं जा रहा है तो कहने का मतलब है कि आप एक ब्लॉक बनाइए लकड़ी का जी 1 मीटर बाई 1 मीटर का, थोड़ा सा तो ऊंचाई रखिएगा। जैसे ही उसमें आप 10 लीटर पानी उड़ेलेंगे, जो आप स्केल लेके जब हाइट नापेंगे तो उसका जो हाइट आएगा पानी का वो 10 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि 20 मिलीमीटर बारिश हो गई है तो इसका मतलब है कि ज़मीन पे अगर पानी नहीं रिसता है, पानी हवा में नहीं वापस जाता है, इवेपोरेशन अगर उसकी नहीं होती है, जी। तो हर जगह पे आपको 20 लीटर पानी बिखरा पड़ा है। बिखरा पड़ा है, क्या ये बात इसका है। मतलब होता है। गुड। ठीक है, जितनी मिलीमीटर बारिश मतलब पर स्क्वायर मीटर उतना लीटर पानी बिखरा पड़ा है, इसका बिखरा यही पड़ा। मतलब होता है, साधारण भाषा में होता है। हाँ, यहाँ तो गड्ढा है, तालाब है, नदी है, वो और तो बात है, वो और बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन कहा। हम सतह की बात कर रहे हैं कि अगर सतह समतल जमीन है, अगर समतल रहे तो। समतल है तो इतनी जितनी वर्षा मतलब कितनी धारिता है ये पता चलता है। अब कहाँ से हैं सर? बिहार से ही, बिहार में कौन सी जगह से? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। ये काम वहीं पे हो रहा है? नहीं, ये हम भारत मौसम विज्ञान विभाग, हम भारत सरकार के अभिन्न मतलब डिपार्टमेंट है हम। अच्छा, आप लोग का काम ही है करना? बिल्कुल, हमारा काम है मेजरमेंट करना, ऑब्जर्वेटरीज मेंटेन करना, डेटा कलेक्ट करना, जो भी अच्छा, मौसम वैज्ञानिक जो संभावनाएं जताते हैं कि बारिश कब बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, ये भी हमारा सारा चीज आप करते थे। अरे क्या बात भैया, गला लगा ले आप। अरे गला क्यों लगाना है? ये हमारा ही भाई काम में से साहब, जाता ये है। वैज्ञानिक हो गए और मौसम विभाग की जो बातें आती है कि बारिश की कितनी संभावनाएं हैं, तापमान कितना रहने वाला है ना, सारी चीजों की जानकारी इन सब के माध्यम से मिलता है। भैया सलाम है आपकी मेहनत को, आपकी कोशिश को। इसमें ये फोरकास्टिंग करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले डेटा लेना है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि भैया हमको सर्दी हुआ है, हमको जुकाम हुआ है, डॉक्टर क्या करता है? कुछ आपको टेस्ट लिखता है, टेस्ट लिखता है ना, कुछ लेता है, एक्सरे लिख दिया, ब्लड टेस्ट लिख दिया, यूरिन पे है, स्टूल है, हाँ, हिसाब से फिर वो एक दवा का चयन करता है चयन करता है अकॉर्डिंग टू डिजीज। तो वही अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर में पैरामीटर्स कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से ही तो हम फोरकास्टिंग कर पाएंगे। क्या बात है, ठीक है ना, तो ये वही फोरकास्टिंग के पैरामीटर्स को मेजर करने का मैनुअल तरीका है। क्या बात। ठीक है, और वो जो आप देख पा रहे हैं वो एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का मॉडल है। मान लीजिए कि जहाँ पे हम इसको छू दे, चल रहा है, चल रहा है, हाँ, पूरे रीडिंग रिकॉर्डिंग कर रही है। तो ये बेसिकली होता क्या है ना कि ये जो 7 से 8 पैरामीटर हम लोग टोटल मेजरमेंट करते हैं। तो ये जैसे कि 4 थर्मोमीटर आपने देख लिया टेम्परेचर के लिए, बारिश के लिए, रेनफॉल हो गया। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना हवा का दबाव चल रहा है, कितना हवा की गति चल रही है, कितना हवा का डायरेक्शन, किधर से वो हवा आ रही है। तो ये सारा चीज़ की मतलब मेजरमेंट हमको नापने गणना करनी पड़ती है। तो इसमें ये सारा सेंसर लगा हुआ है। वो विंड के लिए अल्ट्रा, हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन ना, बस स्टेशन, ये ऑटोमेटिक वेदर। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, हिंदी में लिखता है स्वचालित मौसम स्टेशन। अरे यार किस तरह का स्टेशन है भाई, थोड़ा सा देखिए, ये लाइट यहाँ पे जल रही है, ये वाली की वर्क कर रहा है और ये काफी मजा आ रहा है देख करके कि मौसम वैज्ञानिक हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका काम है ये बताना कि भारत देश के अंदर में कहां पर कितनी बारिश होगी, कितनी नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन काम। ये सब क्या है? असल में ये सोलर प्लेट के लिए होता है, लगाया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो हम लोग लेके नहीं आ पाए, जस्ट एक कागज पे की है डेमोन्स्ट्रेट कर दे कि यहाँ सोलर प्लेट लगता है, तो लगा हुआ नहीं है। फील्ड में जब इसको लगाना है तो ये बैटरी के साथ ही सोलर खर्च वगैरह भी प्राइवेटली भी कोई लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। खर्च वगैरह क्या? आजकल तो अभी तो हम लोग भी जो है खर्च तो इसका है करीब, समझ लीजिए कि अलग अलग सेंसर के हिसाब से है। अब ये मान लीजिए कि एक जनरल आप केवल 4 सेंसर लगाते हैं तो करीब 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास ही पड़ेगा एक जगह। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही और पहली बार किसी मौसम वैज्ञानिक के साथ में मौजूद हूँ, जिनका काम है डाटा निकालना कि कहाँ पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। बचपन में हम लोग रेडियो पर सुना करते थे, टीवी पे देखा करते थे कि फला कश्मीर का मौसम में कुछ ऐसा कुछ होगा, कन्याकुमारी में कुछ ऐसा होगा, बिहार में कुछ ऐसा होगा। यहाँ फिलहाल अभी देख रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो में बेहतर लगे जाएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।